के मानव रोग के बारे में। तो आइए पहले देख लेते हैं कि जीवाणु से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपको कुछ रोग दे देगा और पूछेगा कि ये जीवाणु से मतलब होता है या वायरस से होता है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये किस चीज़ से होता है। तो आइए इसी को देखेंगे और मैं कुछ ट्रिक लाया हूँ आपके बीच में। आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी आपको। और मैंने खुद से ही बनाया है ट्रिक, हो सकता है आपको पसंद आए। तो देख लीजिए। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग, देखिए मैंने क्या बनाया है। ताड़ी पी के न्यू गिनी सा टीका लगाया है बैक्टीरिया ने। अब देखिए ताड़ी क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है और बैक्टीरिया ने क्या किया, ताड़ी पी लिया। ताड़ी से थोड़ा नशा आ जाता है, ठीक है ना। तो जब बैक्टीरिया ने ताड़ी पी लिया तो उसको नशा हो गया। अब वो भूल गया कि मैं भारत का टीका कैसे लगाऊं, ठीक। तो न्यू गिनी सा टीका लगा लिया। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से याद करिएगा। तो देखिए ताड़ी पी के न्यू गिनी सा टीका लगाया है बैक्टीरिया ने। अब देखिए ताड़ी, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो से क्या हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक जो होता है वो जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो तपेदिक को हम क्षय रोग की भी बोलते हैं और टीबी भी, ज्यादातर लोग टीबी के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए एक चीज यहाँ से आता है, टीबी का फुल फॉर्म पूछ देता है तो आप क्या बताएंगे, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। अब देखिए ताड़ी डी ड़ी है, इसको ड से याद रखिए। तो ड से होता है डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है ना, वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है डिप्थीरिया में। तो इसको यहां से याद रखिए। अब देखिए पी से मैं याद रखता हूं प्लेग। पी से क्या याद रखता हूं, प्लेग। प्लेग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए इसके लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होता है कौन सा होता है, पाश्चेरुला पेस्टिस जीवाणु। और इसको जो वाहक होता है, मतलब जिसके द्वारा फैलता है, वो चूहा होता है। यहाँ मैं सब कुछ लिखा हूं, देखिए वाहक चूहा है, पाश्चेरुला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा ये होता है। तो एक पी से आप याद रखेंगे प्लेग। अब के से आप याद रखेंगे क्या, कुष्ठ रोग। के से क्या याद रखेंगे, कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। ऐसे करके याद करेंगे। और इसको हैंसन रोग भी बोला जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र आपका और त्वचा प्रभावित होता है। अब आ जाइए न्यू से देखते हैं। न्यू से न्यूमोनिया। न्यू से क्या होता है, न्यूमोनिया। ऐसे याद रखेंगे, ये भी बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु। डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये चीज बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये आना चाहिए कि न्यूमोनिया किससे होता है। तो बैक्टीरिया से न्यूमोनिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। तो अब देखिए इसमें न्यूमोनिया कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे कि अगर यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। आगे आइए गिनी से गोनेरिया। देखिए गोनेरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोनेरिया रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। सा से सिफिलिस। सा से क्या होता है, सिफिलिस। मैं जो बता रहा हूं सा से सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया से होता है। टीका, अब देखिए टी से दो चीजें आप याद रखेंगे। टी से एक तो टेटनस याद रखेंगे और दूसरी चीज टाइफाइड याद रखेंगे। टी से क्या क्या याद रखना है आपको, टेटनस और टाइफाइड। तो देखिए टेटनस जो होता है ना, इसको धनुष टंकार रोग भी बोला जाता है। टेटनस को धनुष टंकार रोग भी बोला जाता है और लॉक जॉ रोग भी मतलब इसको बोला जाता है। और ये देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु के द्वारा होता है। तो अब देखिए टिटैनी यहाँ पे आ गया ना, तो टेटनस याद रहेगा। तो इसको बहुत ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़िएगा, बस ये याद रहे कि टेटनस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। अब आ जाइए टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है। और ये आप साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, देखिए यहाँ भी टाइफी आ गया, टाइफी टाइफाइड। तो ये तो याद रहेगा आपको, ठीक है। अब ये टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको बिडाल टेस्ट। जब कभी आप देखें किसी को टाइफाइड होता है तो बिडाल टेस्ट कराया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा हम टेस्ट कराते हैं, तो बिडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपसे टी हो गया। अब का से क्या हो जाएगा, काली खांसी। याद रखेंगे कि काली खांसी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद आपका है से क्या होता है, हैजा। देखिए इसमें क्या होता है, आंत या पाचन तंत्र आपका प्रभावित होता है। जब हैजा आपको हो जाता है तो आपकी आंत या पाचन तंत्र आपका प्रभावित होता है। और ये जीवाणु जिम्मेदार होता है, विब्रियो कैलोरी जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ से याद रखेंगे। तो देखिए बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको याद रहे। तो देखिए बैक्टीरिया ने जब ताड़ी पी लिया, यानी कि बैक्टीरिया ने ताड़ी पी लिया तो निर्गुणी सा टीका लगाया। यानी कि जब बैक्टीरिया को नशा हो गया तो उसको पता नहीं था कि मैं इंडिया का या भारत का टीका कैसे लगाऊं, न्यूगिनी सा कुछ अलग टीका है, उस तरह से ये लगाया। न्यूगिनी आपको कैसे याद रखना है, देखिए
ये न्यू गिनी एक देश का नाम है, जैसे भारत है ना, ऐसे न्यू गिनी भी एक देश का नाम। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ताड़ी पी के न्यू गिनी सा टीका लगाया है बैक्टीरिया ने। ठीक, यहाँ से आपका ये तैयार हो जाएगा। मैं सब कुछ लिखा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए दूसरा चीज देखते हैं, कवक या फफूंद से होने वाले रोग, इसको फंगस भी बोलते हैं। तो कवक या फफूंद से होने वाले रोग, इसके लिए मैं एक और ट्रिक लेकर आ रहा हूं आपके सामने। जैसे गांजा खाए कवक दामाद, गांजा खाए कवक दामाद। देखिए कवक मैं इसलिए ले लिया हूं कि याद रहे कि कवक से ही रोग होता है। तो गांजा, देखिए गांजा से मैं याद रखता हूं गंजापन, गांजा से क्या याद रखेंगे, गंजापन टीनिया कैपिटस कवक के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो गांजा से आप याद रखना है गंजापन। खा से खाज, ठीक है, खा से क्या याद रखेंगे, खाज। ए से एक्जिमा, ए से एक्जिमा, ये सब त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। और क्योंकि खुजली उजली होती है ना, ये एक्जिमा वगैरह जब हो जाता है तो बड़ी बड़ी यहाँ से चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये लाल लाल रेड करेगा, तो ये खुजली होती है। तो खा से खाज, ए से एक्जिमा, ए से एथलीट फूड। देखिए त्वचा संक्रामक रोग ये भी है। एथलीट फूड जो होता है, पैर आपके पैरों पे मतलब लाल लाल चिकत्ते पड़ने लगते हैं, तो ये क्या होता है, एथलीट फूड। आपको क्या याद रखना है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि एथलीट फूड किससे होता है, तो आप फंगस के द्वारा होता है, ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो आप एथलीट फूड याद हो गया, एक्जिमा हो गया, खाज हो गया। अब देखिए कवक, कवक से ही होता है ये रोग। दा से दाद याद रखेंगे, दा से दाद। और ये दामाद लिखा हो ना, दमा को उल्टा पढ़ लीजिए, द मा, तो दमा, दमा ही ऐसा, दमा को अस्थमा ही बोलते हैं। और ये फेफड़ों, जो फेफड़े होते हैं ना, उसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जब ये हो जाता है दमा, यानी कि अस्थमा रोग हो जाता है। तो आप इसको फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि गांजा खाए कवक दामाद, याद कैसे रखेंगे, गांजा खाए कवक दामाद। गांजा से गंजापन, खा से खाज, ए से एक्जिमा, ए से एथलीट फूड, कवक तो कवक से होता है रोग, दा से दाद, और दमा से दम, अस्थमा। ठीक, अब देखिए दाद खाज और खुजली की दवा तो बहुत सुने होंगे आप। ठीक, तो देखिए जो आपका ये हो गया, दाद हो गया, ठीक है, और आपका खाज हो गया, और ये एक्जिमा हो गया, चाहे एथलीट फूड हो गया, इसके लिए एक दवा आती है जिसका यूज करने पे बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, समझ लीजिए। अगर यूज कर लेंगे तो 2 से 3 दिन में वो सही कर देती है। ठीक है, तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ कीटोफोर्ड, KITOFORD। ठीक, कीटोफोर्ड एक दवा आती है जो इसको दांत खाज जो खुजली की समस्या होती है तो उसको 2 से 3 दिन में एकदम सही कर देती है। ठीक, तो आप यहाँ से कवक भी देख लिए। अब आइए विषाणु से होने वाले रोग के बारे में देखते हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं देखिए। अब मैं एक ट्रिक बनाया हूँ उस पर कि हमारे जूनियर काई पोचे देखने गए। अब देखिए हमारे जूनियर, जब हम हॉस्टल में थे तो हमारे जूनियर क्या किए कि काई पोचे एक मूवी का नाम है। ठीक, तो काई पोचे मूवी देखने गए और वहाँ पे क्या हुआ था, वायरस फैला हुआ था। जो थिएटर था ना, वहाँ पे वायरस फैला हुआ था और लोग मूवी नहीं देख पाए। तो कैसे, एक मैं बनाया हूँ अपना ट्रिक कि जब मैं हॉस्टल में था भाई, तो मेरे को जूनियर थे, तो वो लोग मूवी देखने गए काई, और मूवी कौन से देखने गए, काई पोचे। और वहाँ क्या हुआ, जब थिएटर में गए तो पता चला वहाँ वायरस फैला है। याद रखने का तरीका कि वायरस यहाँ फैला है, तो वहाँ पे मूवी वो लोग नहीं देख पाए। तो अब देखिए हम, बस याद कितना रखना है आपको, हमारे जूनियर काई पोचे देखने गए। ठीक, यानी कि वायरस से जो भी मतलब ये रोग हैं ये होते हैं। तो आपको याद रखना है। ह से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस पीलिया को भी बोलते हैं। तो ह से याद रखेंगे हेपेटाइटिस, ह से याद रखेंगे हर्पीज, हर्पीज को रोग याद रखेंगे। ठीक, दूसरा नंबर पे आ जाइए ए से आप याद रखेंगे एड्स को, ए से याद रखेंगे एड्स को, हो गया। एड्स वायरस से होता है तो सभी को पता है। अब देखिए यम से याद रखेंगे मीजल्स और मेनिंजाइटिस। यम से याद क्या रहेगा आपको, मीजल्स और मेनिंजाइटिस, 2 चीजें। फिर आप आइए इधर र, ए को छोड़ दीजिए, र को आइए र से रेबीज। रेबीज आप तो जानते ही हैं, कुत्ते जो पागल कुत्ते होते हैं ना गाँव में, चाहे कहीं भी पागल कुत्ते होंगे, अगर वो काट लेते हैं तो रेबीज नामक रोग हो जाता है। तो ये कैसे याद रखेंगे, र से रेबीज। ई से देखिए 3 चीजें याद रहनी चाहिए आपको। ई से इबोला, इन्फ्लुएंजा और इंसेफ्लाइटिस। ई से याद रहना चाहिए इबोला, इन्फ्लुएंजा और इंसेफ्लाइटिस, जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं। अब जूनियर जू से याद रखना है, जू से जुकाम, जू से क्या रखना है, जुकाम जो होता है उसी को, वो वायरस से ही होता है। काई पोचे, देखिए काई से आपको कंजक्टिवाइटिस याद रहना चाहिए, जो कंजक्टिवाइटिस होती है ये भी वायरस से होती है। पो से याद रहेगा पोलियो, पो से क्या याद रहेगा, पोलियो। देखिए इसका जो टीका साल्क और सेविन इसके टीका की खोज किए थे ना,
तो ये भी मैं लिख दिया हूँ। तो पोलियो, पो से पोलियो, चे से याद रहेगा दो चीजें, चे से किया दो चीजें याद रहेंगी, एक तो चिकनगुनिया होता है और एक चेचक होता है। ठीक, चिकनगुनिया और चेचक चे से याद रहेंगे। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चेचक का जो टीका था उसका खोज किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये जो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। ठीक, और इससे त्वचा प्रभावित होती है, चेचक से त्वचा पे, आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं चेचक के बारे में, त्वचा प्रभावित होती है। अब देखिए देखने गए, देश से डेंगू, आप याद कर लीजिएगा कि देश से डेंगू। ठीक, कितना अच्छा है, देखिए हमारे जूनियर काई पोचे देखने गए, यानी कि हेपेटाइटिस, ह से हर्पीज, ए से एड्स, एम से मीजल्स मेनिंजाइटिस, र से रेबीज, जू से जुखाम, और ई से इबोला इन्फ्लुएंजा और जापानी इंसेफ्लाइटिस, और काई से कंजक्टिवाइटिस, और पो से पोलियो, चे से चेचक होता है, और चिकनगुनिया होती है, और दे से डेंगू। ठीक, अब हमारे वायरस से कुछ और भी रोग होते हैं जिनको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मान लीजिए कि हर चीज़ की ट्रिक तो नहीं बना सकते ना, तो देखिए वायरस से ही गलसुआ होता है, बर्ड फ्लू होता है और सांस रोग होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो हमारे जूनियर काई पोचे देखने गए, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, और इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब इसके लिए मैं क्या बनाया हूँ ट्रिक, देखिए पानी पे सोने का मतलब है, क्वेश्चन पूछे पानी पे सोने का मतलब है, भाई पानी पे सोने का मतलब क्या है, जिनके अंदर जीव मतलब नहीं रहता है, जो जीवित नहीं रहते हैं वही तो तैर सकते हैं ना पानी पे, आप जीवित हैं तो आप डूब जाएंगे अंदर। तो देखिए पानी पे सोने का, अब जीव से जीवित याद रखिए, मैं अपना ट्रिक बनाया हूँ कि जीवी परजीवी है ना, तो जीव से जीवित यानी जीवित नहीं रहेंगे, यानी पानी पे सोने का मतलब है। तो देखिए पानी, प से पायरिया, पायरिया रोग के बारे में सब लोग जानते हैं, प से पायरिया, और पे से पेचिस। ठीक, किससे होता है, प्रोटोजोआ या परजीवी से होता है। सोने, देखिए निद्रा रोग जो होता है वो भी प्रोटोजोआ से होता है, इसकी वाहक क्या होती है, सीसी मक्खी होती है। सीसी मक्खी के बारे में जानते होंगे कि जो वाहक होती है निद्रा रोग की वो सीसी मक्खी होती है। अब का मतलब क्या हो जाएगा, कालाजार, का मतलब क्या हो जाएगा, कालाजार। ठीक है, का मतलब कालाजार, जैसे मतलब भी आ गया, मतलब म का मतलब मलेरिया, और मलेरिया जो होता है ना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जिसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। अच्छा देखिए जो इसकी खोज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के बारे में बताए वो आपके थे रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। और जो मलेरिया होता है ना आपकी आरबीसी और प्लीहा को प्रभावित करता है, याद रखेंगे आरबीसी या प्लीहा को प्रभावित करता है कौन सा, मलेरिया। तो एक बार और देख लीजिए कि प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग आपको याद होना चाहिए कि पानी पे सोने का मतलब है, पानी पे सोने का मतलब क्या है। ठीक, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो पानी, पा से पायरिया, पे से पेचिस, सोने से निद्रा रोग जिसकी वाहक सीसी मक्खी होती है, का से कालाजार, और म से मलेरिया, और है इसको मैं भूल गया था, देखिए है से हाथीपा वाला रोग होता है। तो आपके सामने मैं बता दिया कि जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से रोग होते हैं, और आप इधर विषाणु से कौन से रोग होते हैं, और प्रोटोजोआ से या परजीवी से कौन से रोग होते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं जो आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए कि ताड़ी पी के न्यू गिनी सा टीका लगाया है बैक्टीरिया ने। दूसरी ट्रिक कवक या फफूंद वाली, गांजा खाए कवक दामाद, ये भी याद होना चाहिए। विषाणु से होने वाले रोग, अब इसमें क्या ट्रिक है, हमारे जूनियर काई पोचे देखने गए। काई पोचे एक मूवी है और वहां पे वायरस फैला हुआ था, वो लोग नहीं देख पाए, तो बस इतना याद रखना, हमारे जूनियर काई पोचे देखने गए। ठीक है, प्रोटोजोआ से परजीवी से होने वाला रोग, इसको कैसे याद रखेंगे, पानी पे सोने का मतलब है, पानी पे सोने का मतलब है, बस इतना याद रखिए और इसको आप लिंक करके पढ़ लीजिएगा। और आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।